हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये नॉट प्रॉफिट नहीं है बल्कि नॉन प्रॉफिट बोल सकते हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। इनका जो प्राइमरी एम है इज टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई टू द सोसाइटी। कैसी सर्विस? एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट वगैरह। दे आर नॉट एम टू अर्न प्रॉफिट बट दे सर्व सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। सोसाइटी को और अपने मेंबर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं उसमें खर्चा भी होगा, तो खर्चे का पैसा कहां से आएगा? तो जो उसके मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शंस। उस पैसे से ये सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, यानी कि पैसा इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे का एंटरटेनमेंट करते हैं। प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव नहीं है। एग्जांपल्स हैं स्कूल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, क्लब, सोसाइटीज या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनजीओज। इसकी जो अकाउंटिंग होती है उसमें बेसिकली 3 तरह के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो एंड ईयर अकाउंटिंग होती है, फाइनल अकाउंटिंग, जब साल एंड होता है, सबसे पहले बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह बनता है। प्रिपेयर्ड लाइक कैश बुक but it is a summary of all cash books। जो पूरे साल में कैश बुक बनी है उन सबकी समरी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बिल्कुल बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट वैसे ही बनती है जैसे पहले बनती है, ठीक है ना। तो ये बात सिंपल हो गई। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एनपीओ नॉर्मली क्या करते हैं? कैश बुक बनाते हैं हर महीने कैश बुक बनाते हैं टू रिकॉर्ड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। जितना भी पैसा हमको रिसिप्ट होता है या पेमेंट होता है उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हर महीने बनती है कैश बुक। लेकिन जब साल खत्म होता है तो जितनी भी कैश बुक होती हैं उनको हम समराइज करते हैं और एक नए अकाउंट में डाल देते हैं। उसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि आरएनपी अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश, इसलिए बोलते हैं। अभी आपको क्योंकि नोट भी करना है तो आप यू कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा पहले आप। सब आपको रूल कॉपी में नोट करना है एक एक चीज। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट वही होता है, खर्चा चाहे आपके ऊपर ड्यू भी हो जाए तब भी आप उसे खर्चा मान के चलोगे। इनकम चाहे ड्यू हो जाए, मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो वो इसके अंदर भी करनी पड़ेगी। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के फीचर्स हैं, एक्चुअल कैश रिसीव्ड और पेड इज कंसीडर्ड। सिर्फ जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, सिर्फ वो ही चीजें आरएनपी अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो। नॉन कैश आइटम्स कोई नहीं आएगी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे अनपेड एक्सपेंसेस हो, चाहे कुछ भी हो। अगर नॉन कैश है यानी कि जिस लेन देन के अंदर पैसा इंक्लूड नहीं है, वो चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगी। स्क्रीनशॉट।
अब आता है फॉर्मेट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड पेमेंट अकाउंट, जिसका डिस्कशन रिकॉर्ड लेक्चर में भी था, लेकिन मैं डिटेल में बता रहा हूँ उस बात से। इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक के अंदर क्या होता था, लेफ्ट हैंड साइड में हम रिसिप्ट रिकॉर्ड करते थे और राइट हैंड साइड में हम पेमेंट रिकॉर्ड करते थे, वही का वही इसके अंदर है। बस फर्क इतना है कि इसमें कैश और बैंक के लिए अलग अलग कॉलम नहीं बनते, एक ही कॉलम में आता है। टू बैलेंस बीडी, जितना आपके पास स्टार्टिंग में ईयर के स्टार्टिंग में कैश था वो आ गया, बैंक बैलेंस था वो आ गया, और आपने कुछ पैसा एफडी में डाल रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसका भी ओपनिंग बैलेंस ऐसे ही रिकॉर्ड होता है जैसे कैश और बैंक का। ये तीनों का टू बैलेंस बीडी इकट्ठे आ गया, तीनों की अमाउंट लिखी और यहाँ पर इनका टोटल दिखा दिया। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। लाइक वाइज राइट हैंड साइड में नीचे इनका इन्हीं तीनों चीजों का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बिल्कुल कैशबुक की तरह हो गया ना। तो जितना पैसा आया वो ये रहा, और जितना पैसा गया वो ये रहा, इसलिए तो इनको पेमेंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। ये हो गई रिसिप्ट। सबसे पहले है सब्सक्रिप्शंस, जो क्लब के मेंबर्स क्लब को चलाने के लिए देते हैं। ये रूटीन इनकम है, क्लब की सबसे बड़ी इनकम है, ठीक है ना। ये आर और सी जो लिखा है, मैं ये आइटम बताने के बाद आपसे बात करूंगा। स्पेशल सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर कोई बंदा सब्सक्रिप्शन देता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, कि भाई मैं सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा दे रहा हूं क्योंकि आपको क्लब के हॉल में एसी लगवाना है, तो सब्सक्रिप्शन फॉर एसी हो गया, सब्सक्रिप्शन फॉर बिल्डिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन फॉर कोर्ट हो गया। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपके क्लब को, तो वो आपकी रूटीन इनकम नहीं होती, ठीक है तो वो रिसिप्ट, है तो वो रिसिप्ट, वो भी रिसिप्ट, वो भी रिसिप्ट। लेकिन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जो हमने मेंबर्स का बांध रखा है कि आपको हर साल 10,000 रुपए देने हैं, वो तो सब्सक्रिप्शन में काउंट होगा। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिलता है तो वो रूटीन इनकम नहीं होती। तो जितनी भी रिसिप्ट रूटीन नेचर की हैं उनके आगे तो लिखा है मैंने आर, रिवेन्यू नेचर की, और जो रूटीन नेचर की चीजें नहीं है उनके आगे मैंने लिखा है सी, यानी कि कैपिटल नेचर की। तो आर का मतलब हो गया रेवेन्यू नेचर, सी का मतलब हो गया कैपिटल नेचर। तो ये मैंने अलग अलग क्लासीफाई क्यों किया ये भी बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल तो आइटम समझते हैं। डोनेशन, क्लब को जब दान मिलता है आउटसाइडर से, डोनेशन हो गया। डोनेशन रूटीन इनकम है इसलिए आर लिखा है, लेकिन अगर डोनेशन स्पेशल मिलेगा किसी चीज के लिए तो वो भी उसके आगे भी सी लिखा जाएगा। कैपिटल नेचर में वो आते हैं जो रूटीन इनकम नहीं होंगी, या तो वो कभी कभी मिलने वाली इनकम होगी, या वो बहुत हैवी अमाउंट होगी जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही मिली है। रेंट ऑफ द हॉल, क्लब का जो हॉल है किराए पर जाता रहता है, उससे किराया मिलता रहता है, आर। रेंट ऑफ द लॉकर, क्लब के लॉकर्स किराए पे चढ़े हुए हैं उनसे पैसा आ रहा है। क्लब ने एंटरटेनमेंट शो कराया, वहां से पैसा मिला, रिसिप्ट्स। ये रिसिप्ट जो लिखा है ना, इसको रिसिडिव बोल देते हैं कई बार, और प्रोसीड भी बोलते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है, प्रोसीड। एंटरटेनमेंट शो करा के कितना पैसा मिला उसे बोलते हैं प्रोसीड्स। रूटीन इनकम है। सेल ऑफ टिकट्स, क्लब ने कोई भी शो कराया उससे टिकट बेची, रूटीन इनकम। गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, क्लब छोटे मोटे काम करता रहता है तो गवर्नमेंट से पैसा आता रहता है। क्लब सोसाइटी की सर्विस के लिए खर्चा करता रहता है, गवर्नमेंट से पैसा आता रहता है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ये भी क्लब की रूटीन इनकम मानी जाएगी। लेकिन आपने अपना पुराना फर्नीचर बेच दिया, आपने अपना पुराना फर्नीचर बेच दिया, तो ये कोई रूटीन इनकम नहीं है। बेच के जो पैसा मिला ये आपकी एसेट कम हुई है, इसलिए ऐसी रिसिप्ट को बोलते हैं कैपिटल नेचर रिसिप्ट। सेल ऑफ ग्रास, क्लब ने अपनी घास बेची। ग्रास बेचने का मतलब क्या होता है, कुछ ग्रास ऐसी होती हैं जो ट्रिम होने के बाद बिकती हैं, क्योंकि उसी घास को हम दूसरे लॉन में अगर फैला देंगे तो वहां पे भी वो घास उग जाएगी, तो ऐसी घास बिकती है, तो ये क्लब की रूटीन इनकम है। सेल ऑफ बुक्स, लेकिन क्लब अपनी बुक्स बेचेगा तो बुक्स हमारी एसेट होती हैं, बुक्स हमारी एसेट होती हैं, जैसे कि फर्नीचर हमारी एसेट होता है।
तो इनको बेचने से जो पैसा आता है वो कैपिटल नेचर का होता है, वो रेवेन्यू नेचर का नहीं होता, क्योंकि ये रूटीन इनकम नहीं है हमारी। जो रूटीन इनकम है उनका क्या, मैंने आर लिख दिया, आपको लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने कि आपको पहचानना जरूर पड़ेगा कि कौन कौन से रूटीन नेचर की रिसिप्ट है और कौन कौन सी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कि भैया हम हर साल नहीं देंगे, आप पूरी लाइफ के लिए बता दो कि कितने पैसे हो गए, हम कोई लाइफ टाइम मेंबर बने रहना चाहते हैं इसके, तो वो लाखों में वो पैसा होता है, हमने ले लिया उनसे, अब हम उनको मेंबरशिप से मना नहीं कर सकते। तो जो इकट्ठा पैसा आता है वो रूटीन में नहीं आता, कभी कभी मिलता है, इसलिए वो हो गया कैपिटल नेचर का। एंट्रेंस फीस, ये भी लाइफ मेंबरशिप फीस की तरह ही हो गया कि क्लब में एंट्री करनी है तो आपको एक बार तो इतनी फीस देनी पड़ेगी। तो कुछ लोग इसको रेवेन्यू मानते हैं और कुछ लोग इसको कैपिटल मानते हैं। जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी वैसे चलेंगे बेटा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिकली करेंगे तब इसके बारे में खुलासा होगा कि हम इसको क्या करें। लेगेसी, लेगेसी का मतलब है जब कोई आदमी अपनी वसीयत में क्लब के नाम कुछ कर दे, अपनी विल में, ठीक है। मान लो किसी ने विल कर दी कि मेरा कोई है तो है नहीं छोटा, तो मेरे बाद ये मकान उस क्लब को मिल जाए, तो उस क्लब के तो लेगेसी हो गई। जब वो मकान क्लब को मिलेगा तो ये लेगेसी टाइप की इनकम होगी, और ये रूटीन इनकम नहीं है, इसलिए इसे कैपिटल नेचर की इनकम ही माना जाएगा। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट भी लेगेसी की तरह हो गया, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। जब कोई आदमी कहीं से मिलने वाली रूटीन इनकम कुछ टाइम के लिए क्लब के नाम पर देता है, मान लो मुझे कहीं से किराया आता है, तो मैंने ये बोल दिया कि 5 ईयर्स के लिए जो मुझे वहां से किराया आ रहा है वो क्लब को मिलता है, तो ये क्लब की रूटीन इनकम नहीं है, लेकिन पैसा मिला है, इसलिए एंडोमेंट फंड रिसिप्ट को भी हम कैपिटल नेचर की मानेंगे। ये थोड़ा दो स्पेशल है, इनका ध्यान रखना, और बुक में इन दोनों के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। प्रोसीड्स फ्रॉम कैंटीन, क्लब के अंदर कैंटीन है, कैंटीन में आप कोल्ड ड्रिंक, पेटीज, चाय, कॉफी वगैरह सेल होती है, तो वो बिकती है, तो वहां से पैसा आता है। प्रोसीड का मतलब वही हो गया, पैसा कहाँ से मिल रहा है, रिसिप्ट से। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी कि रद्दी बेचना, वहां से जो पैसा आएगा वो तो रेवेन्यू नेचर की माना जाएगा, तो ये भी रेवेन्यू, ये भी रेवेन्यू। अभी मैं रिसिप्ट की ही बात कर रहा हूँ, पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं पेमेंट की बात करता हूँ। रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, ठीक है ना, मेडिसिन, ये तो बताने की जरूरत नहीं है इनका, नहीं। मेडिसिन पे खर्चा करना, स्टेशनरी पे खर्चा करना, रेंट, सैलरी जो आप पे कर रहे हैं, ये सब रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स हैं। पेमेंट में भी दोनों नेचर आपको शो करने हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कौन सा रेवेन्यू नेचर का है, कौन सा कैपिटल नेचर का है। ऑनोरेरियम भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है, लेकिन मीनिंग क्या है? जब हम किसी डॉक्टर का, किसी स्पेशल पर्सनैलिटी का अपने आप को लेक्चर कराते हैं, या उससे कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस लेते हैं अपने क्लब के मेंबर्स के लिए, तो उनके ऑनर में जो हम खर्चा करते हैं, उनको जो ऑनरेरी पेमेंट की जाती है उसे बोलते हैं ऑनोरेरियम। ये रूटीन में ऐसा होता रहता है, इसलिए इसे भी हम रेवेन्यू नेचर की पेमेंट मानते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल की परचेज, मटेरियल मतलब जैसे क्रिकेटर्स, मतलब क्रिकेट चलता है तो जो बॉल है वो खराब हो गए, रोज की रोज नई बॉल आ रही है, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। शटल कॉक आ रही है, बैडमिंटन चल रहा है। स्पोर्ट्स, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ एक नई चीज आई है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी कि अगर पिच पर मैट बिछाना है तो मैट का खर्चा होता है ज्यादा, बैडमिंटन का नेट लाना है, लॉन टेनिस का नेट लाना है, ठीक है। तो जो फिक्स चीजें आती हैं स्पोर्ट्स पर्पस के लिए, उन्हें बोलते हैं इक्विपमेंट्स। जैसे बिलियर्ड्स, मान लो क्लब में स्नूकर खेला जाता है, बिलियर्ड्स खेला जाता है, तो बिलियर्ड की जो टेबल होती है वो काफी महंगी आती है, तो बिलियर्ड टेबल भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पार्ट बनती है। तो इसलिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को परचेज करना मतलब कि बड़ी बड़ी एसेट्स को परचेज करना, तो ये आपका रूटीन एक्सपेंस नहीं है।
इसलिए इसके आगे लिखेंगे कैपिटल नेचर के खर्चे, सी। तो जिनके आगे सी लिखा है ये सब कैपिटल नेचर के खर्चे हैं, ये हमारे नॉर्मल खर्चे नहीं है। फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कराना, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर देना, ये सब बड़े बड़े खर्चे हैं। क्योंकि और जब बड़े खर्चे होते हैं तो ये सब कहाँ शो होते हैं बेटा? एसेट्स में। इन्हें खर्चा नहीं मानते, इन्हें एसेट्स मानते हैं। ऑडिट फीस, क्लब के अंदर सीए अकाउंटेंट आते रहते हैं, क्लब का ऑडिट करते रहते हैं, जांचते रहते हैं क्लब में कोई अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी है। आदित्य क्या हुआ? आदित्य रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो आप? स्क्रीन शो नहीं हो रही, पर मैंने तो शो कर रखी है। किस किस को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की? हैंड रेस कर दो एक बार। हाँ बेटा सबको दिखाई दे रही है, एक बार बंद करके ओपन कर लो। ठीक है, थैंक यू। हाथ नीचे करो। निकुंज कुछ पूछना है आपने? नो सर, वो हैंड रेज रही। ठीक। एक्सपेंसेस ऑन वेरियस इवेंट्स, यानी कि एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट शो। तो इस तरह के शोज में जो भी खर्चा होता है वो रूटीन नेचर, क्लब का काम ही यही है, तो वो भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा कहलाएगा। हमारे यहाँ जो सीए और अकाउंटेंट वगैरह आते हैं हमारे अकाउंट को चेक करने कि हमारे अकाउंट में कोई मिस्टेक या फ्रॉड तो नहीं हो गया, उन गलतियों का पता लगाना ऑडिट कहलाता है। तो उस ऑडिट की जो फीस होती है वो हमारा रूटीन खर्चा है। बुक्स परचेज करते हैं तो बुक्स हमारी एसेट होती है, ध्यान रखना। बुक्स हमारी एसेट होती है इसलिए कैपिटल नेचर का खर्चा कहलाएगा। न्यूज़पेपर हमारा रूटीन खर्चा है, आर हो गया। ग्रास परचेज करते हैं, रूटीन खर्चा है। चैरिटी करना रूटीन खर्चा है। बस, उसके बाद बैलेंस बच गया। अब आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और बाकी बच्चे स्क्रीनशॉट सब बच्चे ले लें फटाफट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है। स्टोरी क्लब हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, इस ईयर के एंड में उनकी ये ट्रांजेक्शन हुई। बुक्स इन्होंने खरीदी, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि कौन कौन सी पेमेंट है, कौन कौन सी रिसिप्ट है। अगर पेमेंट है तो मैं लेफ्ट हैंड पे राइट लगा रहा हूँ उनको, ठीक है ना। और अगर रिसिप्ट है तो मैं राइट हैंड पे राइट लगा रहा हूँ। बुक सोल्ड, ये रिसिप्ट हो गई। बैलेंस ऑफ कैश रिसिप्ट साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो गई। डोनेशन रिसिप्ट हो गया। प्रोसीड रिसिप्ट हो गया। सैलरी टू स्टाफ ये पेमेंट हो गया, तो लेफ्ट में हो गया, ये भी पेमेंट, ठीक है। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश 17,500, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी रिसिप्ट हैं, जितनों के राइट हैंड पे राइट लगाया है वो सब। बुक से पैसा आया है तो इधर लिखेंगे टू बुक्स,
ब्रैकेट में सोल्ड लिख सकते हो, मर्जी है। 2000। सब्सक्रिप्शंस, 1000 पर मेंबर है और 100 मेंबर है, तो 1 लाख रुपए का हो गया। डोनेशन, टूर्नामेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम टूर्नामेंट, ये सैलरी तो पेमेंट हो गई बाद में। हाँ, अब पेमेंट पे आ जाओ। एक तो सबसे पहली पेमेंट है बुक्स। परचेज लिखना चाहो तो लिख दो, कोई बात नहीं, मर्जी है। सैलरी हो गई, और मेडिसिन हो गई। बस। प्रोसीड्स का मतलब है रिसिप्ट, ये मान के चलो तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। प्रोसीड्स मतलब रिसिप्ट, पैसा मिलना। टोटल कर देंगे, टोटल करने के बाद यहाँ बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ऐसे करना है देखो। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। हाँ, तो बच्चों ने बताया मुझे, इसका आंसर आया 125,500। 1,25,500। जय बंसल, टोटल कितना आ रहा है? टोटल हो बता दो मुझे। श्रेया और जय, दोनों ने ऐसे बता दिया। 146। अच्छा, टोटल बताइए कृति। 146,500। श्रेया बता रही है 148,500। नहीं, 146 ही बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राधिका ने बता दिया। तो 146,500। ऑल्सो 146,500। एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सब बच्चे अभी सॉल्व करेंगे, फिर मैं भी सॉल्व कराऊंगा तो उससे चेक कर लेंगे जल्दी से। इसको सॉल्व करो बेटा। सिर्फ ये देखना पैसा आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में, पैसा जा रहा है तो राइट हैंड साइड में। आउटस्टैंडिंग डिबेट से आपको कोई मतलब नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको खुद करने हैं।
अच्छा, रेंट रिसीव्ड है पेमेंट कुछ नहीं दे रखा, चलो ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी, इसे रेंट पेड मान लो। ठीक है बेटा, बच्चों ने बना लिया। तो जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का जो टोटल आ रहा है, टोटल तो आप चेक करो, जीरो नहीं बेटा, टोटल आ रहा है 63,000। और जो बच्चे बैलेंस बता रहे हैं वो आ रहा है 30,000। एक बार चेक करो और जिसको अंतर चाहिए मुझे मैसेज करो, जिसका अलग आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 तो पूरा आ गया, लेकिन 4 पूरा नहीं आया था आपके पास। इनका मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपको दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ, थोड़ा स्मॉल है लेकिन आप जूम करके देखेंगे पूरा दिखाएगा। पीडीएफ, चलो मैं आपको पीडीएफ ही भेज दूंगा बेटा। आई सेंड द पीडीएफ, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, 1 2 3 4 करने हैं आपको। ठीक है, आज आपको सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और यही वाले 4 क्वेश्चन आपको करने हैं जो मैंने दिए हैं। ज्यादा काम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर स्टार्टिंग में स्लो चलेगा। बचा हुआ टाइम आप पिछले चैप्टर्स को पूरा करने में लगाइए। इसे समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये तो आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस में। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड, हमारा ईयर जो करंट है वो तो 31 मार्च 19 में खत्म होगा, यानी कि ये वाला। लेकिन कुछ सब्सक्रिप्शन पिछले साल का रह गया था और कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन अगले साल का एडवांस में दे दिया। हमें इससे क्या मतलब, हमें तो 2019 में टोटल इतना सब्सक्रिप्शन मिला है, तो ये हमारी रिसिप्ट साइड में आ जाएगा टोटल। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन से साल का मिला, लेकिन आपको मिला तो इस साल में है ना, तो इसलिए लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शंस
और टोटल लिख देंगे 2,17,000। चाहो तो आप ये तीनों बना के लिख सकते हो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, टोटल में ये दिखा दो। डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, ये रिसिप्ट है, ये भी रिसिप्ट है, ये पेमेंट है, पेमेंट, रिसिप्ट, पेमेंट, रिसिप्ट। जैसे फर्नीचर बेचा 6,000 वाला 5 में बेचा, तो हमें तो 5,000 से मतलब है, 6 से मतलब ही नहीं है, क्योंकि बेचा तो 5 का है ना। ठीक है, ये पेमेंट हो गई, ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट हो गई, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और डेप्रिसिएशन का कोई भी यूज नहीं है, ना तो ये रिसिप्ट है ना पेमेंट है हमारे लिए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा बता दिया है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं कल ले ही लूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। ठीक है, बस आज इतना ही काम है। बाय बाय।